कुरान शरीफ में फरमाया है कि जब हम कहीं बाहर निकले, वो चाहे एजुकेशन के लिए हो या फिर कहीं भी जगह हम बाहर जाएं तो ख़ुद को कवर करके जाएं, ख़ुद को ढक करके जाएं, अपनी नज़रों की हिफाजत करें। तो इसलिए हम हिजाब लागू किया और ये हमारा हुक्म है अल्लाह ताला का, जिस पर मेरा ईमान है और जो मेरा मालिक है। तो इसलिए मैं इसमें बहुत ही महफूज हूँ और मैं इसे किसी भी कीमत पे इसे मैं नहीं हट सकती हूँ। हिजाब तो है, ये रुकावट नहीं बोल सकते, क्योंकि एजुकेशन हासिल करना उस पर ड्रेसअप से कोई मैटर नहीं होना चाहिए। और अगर रुकावट होता तो हम अनएजुकेटेड होते, अभी तक तो 12th पास आउट है और फिर मेडिकल में एडमिशन लेने वाले। आर्टिकल 25 जो कि एक फंडामेंटल राइट्स हमारे बताता है ना कि हम फ्रीली अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो एक फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स उसको बोलते हैं ना कि मतलब आप किसी भी कॉस्ट पर उससे आप ये नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। क्या ये हमारा बुर्का ऐसा क्या काम कर रहा है जो शांति ऐसा भंग हो जा रहा है? क्या काम कर रहा है हमारा बुर्का? कोई ऐसा इंसान है कि जो चल के आपको कोई हार्म कर देगा? ये तो एक पीस ऑफ क्लॉथ है, भंग नहीं कर रहा है। हम इसे पहन के जा रहे हैं तो इससे किसी को क्या प्रॉब्लम है? और अचानक से ये प्रॉब्लम क्यों आ गई? ये तो आज से नहीं ना हो रहा है, ये तो हम बहुत ज़माने से पहन के चलते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम औरतें ही ऐसा करती हैं। मदर टेरेसा वो भी तो हिजाब लगाती थी, वो भी उनका पूरा कवर करके रखती थी अपने सर को, और शी इज़ अ नोबेल प्राइज, उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। एक स्ट्रेंथ, एक जज्बा कि जो बोलते हैं ना कि कितनी भी ताकत हो जाए हम अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं छोड़ सकते। एजुकेशन भी और आपका बुर्का भी हमारा रहेगा। के लिए लड़ेंगे। वो जैसे मुस्कान खान ने प्रूफ किया ना कि हमारा रिलीजन जो है वो वीक रिलीजन नहीं है, वो झूठा रिलीजन नहीं है। हम लोग कुछ भी दबाया जाए या फिर ये किया जाए तो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि वो उन्होंने सैकड़ों की भीड़ में अकेले अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो वो उन्होंने ये प्रूफ किया कि मतलब हमारा जो रिलीजन है वो वीक नहीं है, झूठा नहीं है, और हम जो औरतें और लड़कियां हैं वो कमज़ोर नहीं है। तो हम लोग इसके लिए लड़ेंगे, हम लोग भी उनके तरह प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं आ जाए, क्योंकि हम लोग गलत पे नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल सही हैं। हम लोग अपने राइट के लिए फ़ाइट करेंगे। अभी फ़िलहाल बापू की कर्म भूमि चंपारण में हम अभी उपस्थित हैं और यहाँ पे आपको सलाम नगर में हम एक ऐसे इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिस पे हिजाब के इशू पे यहाँ की GIO गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और जमात इस्लामी के वुमेंस भी अपनी ओपिनियन रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा ग्लोबल एक इमेज और ग्लोबल मुद्दा बन चुका है ये हिजाब। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या ओपिनियन है और इस पर क्या अपनी आइडियोलॉजी और अपनी ओपिनियन रखने की कोशिश करते हैं। तो आप हमें बताइए कि आप लोग हिजाब पहनना क्यों इतना कंपलसरी समझते हैं? सबसे पहले ये हमारे रिलीजन में बताया गया है कि ख़ुद को कवर करके रखना। हमारे जो प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कुरान शरीफ में फरमाया है कि जब हम कहीं बाहर निकले, वो चाहे एजुकेशन के लिए हो या फिर कहीं भी जगह हम बाहर जाएं तो ख़ुद को कवर करके जाएं, ख़ुद को ढक करके जाएं, अपनी नज़रों की हिफाजत करें। इसलिए हम हिजाब लगाते हैं कि उनका ऑर्डर है और अल्लाह ताला का ऑर्डर है। कुरान शरीफ में से बताया गया है कि कहीं भी बाहर जाए तो ख़ुद को ढक के जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पे इनका कहना है कि हिजाब हमारे कवरेज और प्रोटेक्शन का एक तरह का बेसिस है जिसमें ये लोग प्रोटेक्ट फील करती है अपने आप को सिक्योर महसूस करती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि क्या आप बता सकती हैं कि ये कोई नई रीति रिवाज है जो आजकल इसके ऊपर बिल्स पास किए जा रहे हैं और इसके ऊपर बहुत बड़ा इशू बनाकर रख दिया गया है? ये कोई नई इशू नहीं है, ये शुरू से और जैसे भी इस्लाम आया और औरतें को हुक्म हुआ कि आप अपने जिस्म पे अपने चेहरे पे चादर डाल लीजिए या घूंघट डाल लीजिए, उसी वक्त से ये चीज़ें शुरू हो गया। और इससे हम लोग अपने आप को बहुत ही मज़बूत और बहुत ही पर्दे, बहुत ही सेफ्टी, माने बिल्कुल हम लोग इससे महफूज रहते हैं। इसलिए हम लोग इस चीज़ को लागू किया और ये हमारा हुक्म है अल्लाह ताला का, जिस पर मेरा ईमान है और जो मेरा मालिक है। तो इसलिए मैं इसमें बहुत ही महफूज हूँ और मैं इसे किसी भी कीमत पे इसे मैं नहीं हट सकती हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये एक तरह का हुक्म है अल्लाह ताला का जिस पे ये लोग अमल करते हैं। तो नेक्स्ट मैं जानने की कोशिश करूँगा कि कहा जाता है कि लड़कियों की हिजाब पहनना वो मतलब एक तरह का हमारे शिक्षा के फील्ड में रुकावट बनकर रह गया है। मतलब हम लोग कॉलेजेस में नहीं जा सकते, स्कूल्स में नहीं जा सकते हिजाब पहन करके, इस तरह का एक बहुत बड़ा वायरल मुद्दा हो चुका है। तो इस पे आपकी ओपिनियन क्या है? हिजाब तो है, ये रुकावट नहीं बोल सकते, क्योंकि एजुकेशन हासिल करना उस पर ड्रेसअप से कोई मैटर नहीं होना चाहिए। और अगर रुकावट होता तो हम अनएजुकेटेड होते, अभी तक तो 12th पास आउट है और फिर मेडिकल में एडमिशन लेने वाले। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप खुद को कवर करें या फिर वो रुकावट होता। अगर रुकावट होता तो फिर एक
फर्स्ट मुस्लिम न्यूरोसर्जन है मरियम अफीफ़ा, तो वो मुस्लिम न्यूरोसर्जन नहीं होती अगर रुकावट होता तो ये मैटर नहीं करता। और अगर रुकावट होता तो फिर जो इंसान खुलेआम या फिर जींस वगैरह जो पहनती है तो उन लोगों को सबसे आगे होना चाहिए। और ऐसे बोला जाता है कि मतलब जब फर्स्ट सेंचुरी जब था तो इंसान उस वक्त क्लोथ्स वगैरह नहीं आया हुआ था, तो इंसान जो है वो नेकेड रहते थे। जैसे जैसे वो मतलब एजुकेशन हासिल होते गया तो वो लोग अपने आप को ड्रेसअप करने लगे। तो ये तो हम लोग बोलते हैं ना कि अगर हम फुल कवर्ड हैं तो ये तो पीक लेवल है, हम लोग का एडवांस लेवल है कि हम अपने आप को पूरा कवर्ड करके रखे हुए हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि ये जो है ड्रेसअप जो है ये रुकावट डालता है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं समझते हैं। इस्लाम से जो चीज़ दिया गया है वो इंसान के फ़ायदे के लिए होता है और ये हमारे लिए बिल्कुल भी रुकावट नहीं है। इससे हम अपने आप को कवर्ड और प्रोटेक्टेड फील करते हैं और ये हम किसी को हक नहीं देंगे कि ये जो है पर्दा या फिर हिजाब जो भी है वो हमसे छीने। तो यहाँ पे एक जिक्र किया जा रहा है कि आप लोग आर्टिकल 25 का वायलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे इस बेसिस पे कहा जा रहा है कि आर्टिकल 25 का आप लोग वायलेशन कर रहे हैं क्योंकि हमारे संविधान में इसके ऊपर बहुत सारे हिजाब और रिलीजियस यहाँ पे ड्रेसेस हम नहीं पहन सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या कहना है कि क्या है आर्टिकल 25 का हमारे राइट्स? आर्टिकल 25 जो कि एक फंडामेंटल राइट्स हमारे बताता है ना कि हम फ्रीली अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो एक फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स उसको बोलते हैं ना कि मतलब आप किसी भी कॉस्ट पर उससे आप ये नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट नहीं कर सकते ना, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है। तो वो फंडामेंटल राइट्स हमको ये इजाज़त देता है और फिर हमारे इस्लाम भी हमको ये कहता है कि आप बुर्का पहन सकते हो, हिजाब कर सकते हो, आप अपना रिलीजियस ड्रेस पहन सकते हो। तो वो फंडामेंटल राइट्स जब हमको इजाज़त देता है तो हम तो कहीं भी पहन कर जा सकते हैं ना। हो सकता है कि एक कलर कोड हो सकता है कि हम स्कूल का यूनिफॉर्म ये है, आप उस कलर कोड के हिसाब से अपना बुर्का पहनो, आप अपना हिजाब लगाओ उस कलर कोड से। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि हम कम्प्लीटली उसको हटा दें। और फंडामेंटल राइट्स को तो कोई भी ये नहीं करता ना कि वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, एनीवन, कोई शख्स हो जो इंडिया का, वो इस फंडामेंटल राइट को नहीं हटा सकता कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट है और रिलीजन को प्रोपगेट करना और उसको फ्रीली प्रैक्टिस करना ये भी फंडामेंटल राइट है। तो इसमें चॉइस की कहाँ से बात आ जाती है? दोनों करना ना, चॉइस की बात ही नहीं आती है। जो फंडामेंटल राइट में हम चॉइस नहीं लाते ना, वो दोनों आप कर सकते हो साथ साथ। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि मतलब सिचुएशन के मुताबिक आपके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शंस और वो प्रोविजंस भी लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे कैसा रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए? रेस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि आप सिर्फ एक जैसे यूनिफॉर्म की बात कर रहे हो तो एक कलर कोड हो सकता है, उसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता ना। एजुकेशन के आप जब बोल रहे हो कि ड्रेस कोड होता है, बाकी सारी बच्चियां हमारे ड्रेस कोड में आती हैं, तो आप ऐसा हिजाब क्यों लगा करके आते? तो बस उसका एक कलर कोड हो सकता है कि हाँ सारे ऐसे ब्लू, हमारे कॉलेज का या हमारे स्कूल का ब्लू ड्रेस है तो सारे ब्लू ऐसा पहन के आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ कलर कोड हो सकता है, इसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता ना। नहीं, यहाँ पे ये एक बात कही गई है कि रेस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि आप अगर कोई चीज़ अपना रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो अगर उससे अगर किसी को नुकसान नहीं पहुँचता है या शांति भंग नहीं होती है तो आप उस चीज़ को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट यहाँ पे हिजाब को लेकर के शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी है, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होता है या नहीं? क्या ये हमारा बुर्का ऐसा क्या काम कर रहा है जो शांति ऐसा भंग हो जा रहा है? क्या काम कर रहा है हमारा बुर्का? कोई ऐसा इंसान है कि जो चल के आपको कोई हार्म कर देगा? ये तो एक पीस ऑफ क्लॉथ है, तो वो आप कैसे ये किसी का शांति ऐसा भंग कर सकता है या फिर किसी को हार्म भी कर सकता है हमारा बुर्का? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आइए बात कर लेते हैं ना, बैठ के समझ लेते हैं कि क्यों पहनते हैं हम, क्यों ऐसा कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से भी बात कर लेते हैं, हम अपने रिलीजियस हिसाब से भी बात कर लेते हैं, दोनों तरफ से ये है हमको राइट। तो इसमें कोई ऐसा रहता ना कि हाँ कोई लिविंग थिंग ऐसा तो हमको हार्म कर सकता है, ये तो नॉन लिविंग है, एक टुकड़ा है कपड़े का, ऐसा समझते तो ये कैसे हार्म करेगा किसी को? नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि आपने देखा कि पूरी तरह से ये शिक्षा के फील्ड में कहा जा रहा है कि आप ड्रेस कोड पहन करके अपनी कॉलेजेस या स्कूल्स में नहीं जा सकती, तो क्या इसके लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसके लिए 3 से 4 दिन तक के यहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद किए थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जजमेंट नहीं आई। और इसके ख़िलाफ़ में आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या ओपिनियन आनी चाहिए? देखिए, हम तो अदालत से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे हक़ में फ़ैसला सुनाएगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 25 जो हमें राइट देता है कि हम कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फ़ैसला सुनाएगा अदालत। इंशाल्लाह हमारे हक़ में ही फ़ैसला आएगा। और ये जो शांति भंग हुई है, तो ये जो
इस तरह की हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं। हमारा लिबास शांति भंग नहीं कर रहा है, हम इसे पहन के जा रहे हैं तो इससे किसी को क्या प्रॉब्लम है? और अचानक से ये प्रॉब्लम क्यों आ गई? ये तो आज से नहीं ना हो रहा है, ये तो हम बहुत ज़माने से पहन के चलते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम औरतें ही ऐसा करती हैं। मदर टेरेसा वो भी तो हिजाब लगाती थी, वो भी उनका पूरा कवर करके रखती थी अपने सर को, और शी इज़ अ उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। तो कहाँ हमारी एजुकेशन में रुकावट है और क्यों, इससे क्या प्रॉब्लम्स है? जैसे कि आप चाह रही हैं कि आपके पक्ष में मतलब एक जजमेंट आवे, अगर आपके पक्ष में जजमेंट आता है तो यहाँ पे तो भगवा कलर के ये लोग अंगोछा भी लेकर के ये लोग अपना प्रैक्टिसेस और माथे पे सिंदूर लगा करके नॉन मुस्लिम्स भी आने लगेंगे। तो क्या ये रिलीजियस प्रैक्टिस करने का इंस्टीट्यूशन है या वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने का है? देखिए, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, लेकिन हम कोई भी लिबास पहन के जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कोई क्या पहन के आ रहा है, कोई भगवा कलर पहन के आ रहा है या फिर क्या पहन के आ रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम उसको रोक टोक नहीं करने जा रहे हैं। और हमारी भी उनसे यही गुजारिश है कि वो हमें नहीं रोकें। आप क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे, उससे हमें क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हम हिजाब लगा के जाते हैं, मेरी फ्रेंड्स जींस पहन के आती, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपने मुस्कान खान का नाम सुना होगा, एक ऐसी लड़की, एक लेजेंड लड़की जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम वुमेंस के लिए। तो आपको उनको देख करके आपके लाइफ में क्या चेंजेस और क्या एक्सपीरियंस किया? एक स्ट्रेंथ, एक जज्बा कि जो बोलते हैं ना कि कितनी भी ताकत हो जाए हम अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं छोड़ सकते। एजुकेशन भी और आपका बुर्का भी हमारा रहेगा, तो उससे एक इंस्पिरेशन मिलता है, हम लोग को स्ट्रेंथ मिलता है। और फिर जहाँ बात होती है ना कि वीमेन एम्पावरमेंट की जो बात होती है ना कि ऐसा मुस्लिम लोग उनकी कम्युनिटी में, उनके रिलीजन में ऐसा होता है कि जो वीमेंस होते हैं, जो गर्ल्स होते हैं, उनको ऐसा दबा करके रखा जाता है, उन लोगों को ऐसा नीचा करके रखा जाता है। तो वो जो वीमेन एम्पावरमेंट का कि एक ना हमारे लिए ऐसा बोल सकते हैं कि एक सबूत है हमारे लिए, मॉडल है कि विमेन एम्पावरमेंट हमारे यहाँ भी है। मतलब ऐसा बुर्का में नहीं है कि हम ऐसा दब के रहते हैं, हमको भी पूरा एजुकेशन का ऐसा पूरा नॉलेज है, हमको राइट्स है, हमको कहाँ क्या बोलना है, कहाँ कैसे करना है, कैसे अपने हक के लिए लड़ना है, वो सारी चीज़ें हमको उनसे सीखने ऐसा मिला। तो क्या अगर इसके बाद अगर मान लीजिए कि बिहार में भी ऐसा कोई रूल्स या रेगुलेशन लागू किया जाता है, तो क्या आप लोग मुस्कान खान के जैसा खुलकर सामने आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। कैसे? हम लोग भी अपने वो राइट्स के लिए लड़ेंगे। वो जैसे मुस्कान खान ने प्रूफ किया ना कि अब हमारा रिलीजन जो है वो वीक रिलीजन नहीं है, वो झूठा रिलीजन नहीं है। हम लोग कुछ भी दबाया जाए या फिर ये किया जाए तो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि वो उन्होंने सैकड़ों की भीड़ में अकेले अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो वो उन्होंने ये प्रूफ किया कि मतलब हमारा जो रिलीजन है वो वीक नहीं है, झूठा नहीं है, और हम जो औरतें और लड़कियां हैं वो कमज़ोर नहीं है। वो सैकड़ों की भीड़ में, हज़ारों की भीड़ में हो, हम खुलेआम अपने ये हक के लिए, राइट्स के लिए लड़ सकते हैं और अपना हक ले सकते हैं। तो जैसा कि फार्म बिल के बारे में, तो यहाँ पे किसानों ने साल भर तक लगातार प्रोटेस्ट किया इन्होंने, ठीक, और आखिर में यहाँ पे गवर्नमेंट को इस डिसीज़न को बदलना पड़ा, ठीक है। आखिर में मतलब किसान की बात को सुनी गई। तो क्या अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप लोग अपनी क्या भूमिका निभाएंगे? तो हम लोग इसके लिए लड़ेंगे, हम लोग भी उनके तरह प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं आ जाए, क्योंकि हम लोग गलत पे नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल सही हैं। हम लोग अपने राइट के लिए फ़ाइट करेंगे जब तक हमारा फ़ैसला ना आए। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने देखा कि ये है हमारी GIO एंड प्लस जमात इस्लामी की वुमेन्स, ये लोग अपना ओपिनियन रखे हैं यहाँ पे, और आप लोग हमें बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को क्या इसमें चेंजेस करना चाहिए और क्या सजेशंस इनको देना चाहेंगे, कौन से स्टेटमेंट्स गलत थी और कौन से स्टेटमेंट अच्छी थी। बाकी हमें इन्फॉर्म करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।